I am Farhan Siddiqui. You are watching SRS News. What's your good name? 26th January is celebrated as Republic Day because India became a Republic Day on this day, 1950, adopting its constitution. अपना नाम बताओ। शिफानाज। क्या कहना चाहिए? हमारे संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने लिखा था। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। क्या नाम है? माय नेम इज मैं खदीजा बिनत मोहम्मद हसन। कहाँ पढ़ाई करती हैं? हम मदरसा इमदादिया इस्लामिया सलोन में पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस दस्तूर में हर एक को बराबर का हक दिया गया है। मुल्क के तमाम शहरी बराबर के हुकूक रखते हैं, इसलिए हम लोग भी अपने मदरसा इमदादिया इस्लामिया में जोश और खरोश से 26 जनवरी मनाते हैं। मुझसे क्या परिचय है? मेरा नाम अब्दुल मतीन नदवी है। मैं मदरसा इस्लामिया इमदादिया सलोन में मुदर्रिस से खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा बच्चों की तालीम और तरबियत में मशगूल है और अमन और अमान को आम करने की कोशिश में सरगर्दा है। क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी के बारे में? ये तो सबको मालूम है कि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान जो एक ज़माने में सोने की चिड़िया था, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए बाशिंदगान वतन और वतन अजीज़ के प्यारे भाइयों ने कोशिश की और मेहनत की, तो हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके बाद फिर हमारा ये मुल्क चलता रहा। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे इस मुल्क का आइन बनाया गया और नाफिज किया गया। इसीलिए हम लोग इस दिन यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं और हमारे मदरसे में भी इसके लिए प्रोग्राम किया जाता है। बच्चे बड़े जोश और खरोश से इस प्रोग्राम को करते हैं और मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इसका जो है पैगाम जाता है। और हम लोग दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को गैरों की नज़र से बचाए रखें और हमारे मुल्क में अमन और अमान आम हो। हम दुआ करते हैं, कोशिश भी करते हैं और इस बात की भी कोशिश करते हैं कि हमारे इस मुल्क में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और हमारे मुल्क पर गैरों की नजरें न लगने पाए। क्या संदेश है समाज के लिए? हमारा संदेश यही है कि हमारे इस मुल्क के बाशिंदों को दस्तूर ने जो बराबरी के हुकूक दिए हैं वो सारे के सारे हुकूक हासिल हों और आपस में मेल मोहब्बत हो, कहीं पर भी आपस में भाईचारे में खलल न वाक़ होने पाए। यही हमारा पैगाम है और इसी के लिए हम अपने बाशिंदगान वतन को हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं और इस बात की अपील भी करते हैं कि अमन और अमान को कायम करने के लिए जो भी कोशिशें हो सकती हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने कोशिशें की, उन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग तैयार रहें और करते रहें, कोशिश करते रहें। सर क्या नाम? जमशेद आलम नदवी। क्या संदेश है समाज के लिए 26 जनवरी पे? बस यही है कि हमारा मुल्क जो है तरक्की करता रहे, इसके लिए हम ऐसी कोशिशें करें और ऐसे काम करें कि जिससे इसका पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो और हमारे हर वो काम हम वो करें जिससे हमारा मुल्क तरक्की करता जाए और आगे बढ़ता जाए। किस तरीके से आप अपने मदरसा इस्लामिया में लोगों को, इस समाज को किस तरीके से 26 जनवरी को मनाते हैं? हमारे यहाँ बच्चों को इसकी तैयारी पहले से कराई जाती है और मुल्क के लिए खिदमत करने का जज्बा उनके अंदर पैदा किया जाता है कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमारा मुल्क आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। और उसके लिए इल्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इल्म होगा तभी हमारा माशरा तरक्की करेगा। इसीलिए हम लोग इस पर खास तवज्जो देते हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान नदवी है। मैं मदरसा इस्लामिया इमदादिया का एक मुदर्रिस हूँ। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी? इसके लिए क्या? 26 जनवरी देखिए इसलिए मनाया जाता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और ये 15 अगस्त को चूँकि आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को यहाँ का संविधान उसको नाफिज किया गया था। बाबा अम्बेडकर साहब की निगरानी में जो संविधान तैयार हुआ था तो उसको जो है नाफिज किया गया था। इसी वजह से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तानी मनाते हैं। क्या संदेश है समाज के लिए? देखिए संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मिल करके यहाँ पर रहते थे और सबों ने मिल करके अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, तो सबको उसी तरीके से मिलजुल करके रहना चाहिए और नफरत जो हमारे दरमियान पैदा होती चली जा रही है उस नफरत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से एक थाली में बैठ करके लोग शादी ब्याह के मौके पर या होटलों पर जिस तरीके से खाते थे उसी तरीके से खाना चाहिए और कोशिश इस बात की करना चाहिए कि अपने इस हिंदुस्तान को
حاسدین کی حسد سے بچایا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی کیسے کرے ہمارا ہندوستان، اس کے بارے میں ہم سب کو فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ کس طریقے سے بچوں کی تیاری ہوتی ہے 26 میں؟ دیکھیں بچوں کی تیاری اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہاں پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ سب گیت اور نظمیں وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں، اور انگلش تقریر ہے، اردو تقریر ہے، ہندی تقریر ہے، ان تمام لینگویج اور زبانوں میں بچے میسج دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ انٹروڈکشن کروانا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے زوردار طریقے سے، اور انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ان تمام زبانوں میں جب ہم علم حاصل کریں گے تو پھر اسلام کا بھی تعارف کرا سکیں گے اور اپنے ہندوستان کا بھی تعارف کرا سکیں گے، فارن کنٹریز میں بھی اور خود اپنے ہندوستان کے اندر بھی۔ اس لیے علم بہت ضروری ہے ترقی کرنے کے لیے اور اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آئم فرحان صدیقی، CRS نیوز، رائے بریلی۔ محمد ابرار ندوی، پرنسپل مدرسہ اسلامیہ امدادیہ، قصبہ سلون، ضلع رائے بریلی۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش بے شمار قربانیوں اور شہیدوں کے لہو سے اس مٹی کو سینچنے کے بعد ظالم انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں تقریباً 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی بے پناہ محنت و مشقت کے بعد دستور ہند مرتب ہوا، اور اسے 26 جنوری 1950 کو نافذ کر دیا گیا۔ اسی لیے اس دن تمام باشندگان ہند خوشی مناتے ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی سرکاری مذہب ہے ہی نہیں، بلکہ سنویدھان کے مطابق اس ملک کے ہر باشندے کو اس کے مذہب کے مطابق پورے طور پر جینے کا ادھیکار ہے۔ اس لیے میں دیش کے سبھی لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جب بھی اس دیش کے سنویدھان پر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ آئے اس کی حفاظت کے لیے تیار رہیں۔